इलाके से भी गुजरते आया। अभी मैं जिस तरह से गाड़ी में बैठकर, अरे सही ढंग की सड़कें नहीं, नेताओं ने तो सब खा लिया है, सब कुछ खा चुके हैं और कुछ ना दिया सीमांचल को। उसके बावजूद सीमांचल की इस नौजवान तबके के पास अगर कुछ बात बाकी रह गई है तो वह इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है। मैं यहां आना ही नहीं चाहता था, कई दिनों तक तारीख को मैं बार बार मुलतवी करता रहा। ये कैसर साहब रो धो करके लेकर के आए। मैं ये सोचता किस लिए जलसे कर रहे हो, किस लिए प्रोग्राम कर रहे हो, बयानात तो आप यूट्यूब से सुन ही लेते हो। कहा नहीं, आप चल करके देखें हमारे इलाके के लोग मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैंने कहा जनवरी की ठंडियां हैं और कौन आएगा इतनी ठंडी रातों में। अंदर आने के बाद पता चला यहां तो 50 डिग्री गर्मी चल रही है। यह मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निजाम, दीन इस्लाम से वाबस्तगी आज भी पैसा नहीं चाहती है। यह मालदारों का निजाम चलाया हुआ दीन नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊद गरीबा। इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ था, अजनबियों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही खत्म हो जाएगा, अजनबियों में आकर खत्म हो जाएगा। आज ये सारे हालात देखकर दुनिया दंग है कि इनके पास खाने पीने को ढंग से कोई चीजें नहीं होती, लेकिन दीन इस्लाम की बात आती है तो ये अपनी हैसियत से बढ़ करके सजा देते हैं। हमारे घर ढंग के नहीं है, लेकिन अल्लाह का घर देखो तो सबसे बुलंदो बाला नजर आए। सठियाया हुआ बुढ़ा अगर हमारी बेटी के हिजाब पर हाथ लगाता है, वजह क्या है? अरे वो तो सटिया गया है, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब बुढ़ापा ज्यादा हो जाता है तो आदमी पागल हरकतें करने लगता है। लेकिन लोग इसको पागल समझ करके ना छोड़ दें, क्योंकि गलियों में बहुत सारे लोग पागल होते हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। खाली रहें तो दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे। तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारी बहनें अगर उनके पर्दे और उनके हिजाब तक हाथ आता है तो तुम वावेला मचाओगे बाद में, क्या रे बेटियों के पर्दे पर हाथ आ गया, उनके हिजाब पर उंगली उठ गई। लेकिन जब तुम्हारे घर में बात आए तो तुम खुद नंगा घुमाना चाह रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस जहन्नमी है।